अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग ना यहाँ तक, ये हमारा बस आज फिनिश हो जाएगा मफूल का टॉपिक फाइनली, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये हमने ना इधर तक पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना था हमें। ये महजूफ जुमलों में मफूल मुतलक का इस्तेमाल। ठीक है, जुमला ही महजूफ हो गया। बाज औकात जुमले में फेल और फाइल महजूफ होते हैं। ठीक है, फेल और फाइल महजूफ होते हैं, और कभी खुद मफूल मुतलक महजूफ होता है। कराइन से आपको पता चलता है कि क्या महजूफ है। कराइन क्या होता है? कराइन समझ आ रहा है? क्राइम। कराइन पता नहीं। डायरेक्शन, करीना शायद डायरेक्शन को बोलते हैं कुछ। पता नहीं, ये उर्दू को लग रहा है क्राइम। कराइन या से, ओके। कायदे कायदे या तो वो उसूलों से पता बोलते हैं वो लोग। ये वो नहीं होता, रेफरेंस से जैसे पता चल रही होती है बात क्या है, कुछ उस तरह की चीज शायद हाँ, होगी ये कि कॉन्टेक्स्ट से पता चल हम्म रहा है, उस रेफरेंस कह रही हूँ, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है ना कि बात क्या हो रही है। तो उसमें कह रहे हैं कि आपको हम्म पता चलता है कि क्या माजूफ है। मंदिर जैसे मिसालों पर गौर कीजिए। एविडेंस लिखा हुआ है ना क्राइम। एविडेंस, हम्म सही, ओके। मिसाल नंबर वन, फकुला मिनहा अकलन रगदा। सूर्य बकरा, दोनों इस जन्नत से खाओ आसूदगी के साथ। दोनों इस जन्नत से खाओ आसूदगी के साथ। यहाँ कुला के मादे से अकला महजूफ है। कुला, ये रहा फकुला। ठीक है, इसके अच्छा अकला ब्रैकेट में लिखा है। क्या है ये, क्या हो रहा है? ब्रैकेट में क्यों लिखी है ये सारी की सारी बात? ये एग्जाम्पल्स क्या ब्रैकेट में ही देते हैं? पता नहीं। वो अच्छा, हाँ, शायद तुम जाओ खाओ इस जगह से आसूदगी के साथ। आसूदगी के साथ दोनों वाला कह रहे हैं। अब ये नीचे लिखा हुआ आंसू, है ना, क्या लिखा है? नहीं मतलब ये पूरी चीज ब्रैकेट में है, फिर उसके अंदर भी ब्रैकेट है, मतलब ये अकला शायद आयत का पार्ट नहीं होगा। ये कि हाँ, ये कह रहे हैं ना हाँ अकला हाँ। माजूफ है। हाँ, ये पार्ट नहीं है, माजूफ है, हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ये ओके। कह रहे हैं। यहाँ कुला के मादे से अकला महजूफ है। तो हम्म मतलब कि ये मफऊल है ना जो महजूफ है ना? जी जी। हाँ जी। ठीक है ठीक है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। कुला में खाने का वो आ गया तो मफऊल की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम्म ओके, सही है। मिसाल नंबर दो, ला उअज़्ज़िबुहुल अच्छा, उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। अहदा इसमें मौजूफ है, यानी कि कुफर करने वालों को मैं ऐसी सजा दूंगा कि अहले इल्म में से किसी को ऐसी सजा ना दूंगा। नहीं, मैं सजा दूंगा उसको। अहदम, अच्छा, किसी आलमीन में से किसी को भी ऐसी सजा नहीं दूंगा। हम्म अ, मतलब कि क्या है, अजाब इसमें वो है, माजूफ है हम्म और जिब का। ओके ओके, ठीक है, सही। हम्म तो यहाँ औज़िबहु के मादे से अल अज़ाब महजूफ है। अशैखु नाइमुन कलील, कलीला, शेख बस कुछ देर के लिए सोए हैं। ये असल में इस तरह है, अशैखु नाइमुन नौमन कलीला। इस मिसाल में खबर नाइमुन का मजदर यानी मफऊल मुतलक नौमन, नौमन महजूफ है। खबर नाइमुन का माने नंबर फोर, शुक्रन लका। ये असल में इस तरह है, अशकुरु का शुक्रन लका। ओके, मैं तुम्हारा शुक्र करता हूँ, सही। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मिसाल में मफूल मुतलक फेल, अशकुरु का माजू, अच्छा इसमें फेल माजूफ है और मफूल नजर आ रहा है हमें। ठीक है, उसने क्या किया, हम्म उसने शुक्र किया है, सही, लेकिन अशकुरु का फेल हम्म नजर नहीं आ रहा हमें। ओके, हम्म समअन व ताअतन, ये असल में इस तरह है, इस्माऊ समान व अतीउ ताअतन। इस मिसाल में भी अफ़आल अम्र इस्माऊ और अतीउ अच्छा। महसूफ हैं। ओके, ऐदन डिट्टो, ये असल में इस तरह है, आदा ऐदन, वो पिछली सूरत या हालत में वापस आया। हाँ, ओके। अच्छा। यहाँ आधा फेल माजी महजूफ है। ओके, आधा के माना है वो लौटा, ऐदन मफूल मुतलक मजदर। ऊपर की मिसालों से मालूम हुआ अमूमन फेल हजफ कर दिया जाता है और सिर्फ मजदर मफूल मुतलक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सेवन, सुबहान अल्लाह, ये असल में इस तरह था, नुसब्बिहु या उसब्बिहु सुबहान अल्लाह। नुसब्बिहु, सुभान। हम अल्लाह की बेऐबी का एतराफ करते हैं, या हम्म उसब्बिहु, मैं अल्लाह की बेऐबी का एतराफ करता हूँ। इस मिसाल में हाँ, सुबहाना मजदर मंसूब हम्म मफूल मुतलक है,
इसका फाइल और फेल उसी मादे से सबाहा से नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं मौजूफ है। अच्छा, सारी चीजें कंप्लीट जुमला होती है। हाँ। और हाँ। हम इसको फिर इस तरह से करते हैं, जैसे सुबहान अल्लाह हम बोल रहे हैं तो असल में वो ये है कि मैं तारीफ करती हूँ। और फिर सुबहान अल्लाह जो है वो मफूल मुतलक होता है बेसिकली, जिसका फेल और फाइल हज़फ होता है कि कौन तारीफ कर रहा है हमें अभी ये नहीं पता, है ना, फाइल नहीं पता। और फेल जो है, फेल हमें पता है लेकिन महजूफ है ना, नजर नहीं आ रहा जुमले में। बिल्कुल ऐसे ही। अमेजिंग। नंबर 8, जीता खैरा मकदम, आपकी आमद तमाम तर खैर है। आपकी आमद कितनी अच्छी है। इस मिसाल पर गौर कीजिए, जीता आप आए, और कदीमा हम माना अल्फाज हैं। जीता और कदीमा हम माना अल्फाज हैं, लेकिन मकदमिन खैर के साथ मुरक्कब इजाफी बनकर बतौर मफूल मुतलक इस्तेमाल हुआ है। हम्म। मतलब खैरा मकदम, अच्छा अच्छा। जेता का मुतरादिफ जो हमने कहा था ना कि मुतरादिफ भी बन के आता है मस्दर, हाँ हाँ। वो मफूल मुतलक। ओके ओके सही। हम्म। अब खुलासा आ रहा है भाई, चलें। खुलासा मफूल मुतलक, अ, मफूल मुतलक जुमले में बिला वास्ता एक ऐसा मंसूब मजदर है जो फेल ही के मादे से मुश्तक होता है या फेल के हम माना लफ्ज के मादे से। नंबर 2, ठीक है, पहली बात ये कि फेल के मादे हम्म। से, फेल के रूट लेटर से, या फेल का मुतरादिफ सेम मीनिंग वाला कोई भी वर्ड हो उसके रूट लेटर से हम्म। बनता है मफूल मुतलक। हम्म। मफूल मुतलक से खबर की ताकीद होती है और खबर की किस्म, नौयत, तादाद वगैरह जाहिर होती है, या ये बतौर तशबीह इस्तेमाल होता है। मफूल मुतलक कभी कभार कुल्लुन और बादुन के साथ मिलकर मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आता है। ऐसी सूरत में कुल्लुन और बादुन मफूल मुतलक के नाइब की हैसियत से मंसूब होते हैं। कुल्लुन और बादुन मफूल मुतलक के नाइब की हैसियत से मंसूब होते हैं। बाज औकात मफूल मुतलक का फेल या फाइल या खुद मफूल मुतलक महसूफ होता है, जिसका तायुन करीने से किया जाता है। मश्क, मश्क सूरह बनी इसराइल से मंसूब की 20 मिसालें निकालें। उसमें क्या आगे? ठीक है, ओके। खुलासा मंसूब सित्ता, आप गुज़िश्ता असबाक में, चलिए फजाना मुझे आप ही पढ़ लेंगे। अब गुज़िश्ता इसबाक में तमाम 6 बात पढ़ चुके हैं। अब यहाँ खुलासे में मंजूम कवायद पर मुश्तमिल मौलाना हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह की रिसाले तुहफतुल अ'राब का मुतल्लिका हिस्सा मुलाहिमाई और कोशिश कीजिए कि हिफ्ज़ हो जाए। 6 हैं मंसूबात, हाल और मफूल, ज़र्फ़ुन व तमीज़ुन व इल्लतुन व मस्दरुन। ये तो अलग है। अच्छा, 6 हैं मंसूबात और मफूल, जैसे अलमरउ साइरुन आजिलन, या के अशय को ये इसके साथ ऐसे पढ़ना वर्टिकल। अच्छा, जैसे जैसे 6। जुमले आ रहे हैं वैसे वैसे आप ट्रांसलेट साथ साथ और दूंगे, है ना, ऐसे लग रहा है ना। पूरा एक साथ तो नहीं पढ़ना होगा ये। मेरी आवाज नहीं आ रही थी नहीं नहीं, आपको? आपके आते आते अभी अभी कटी है, 1-2 सेकंड पहले, फिर से बोले क्या कह रही है। मैंने कहा आवाज अब आ रही है। जी जा रही है। 6 हैं मंसूबात, हाल और मफूल, जैसे ज़र्फ़ुन। अलमरउ साइरन अजला है ना, तो इतना उर्दू में पढ़ दें, फिर या के अशे, फिर इतना उर्दू में पढ़ दें, मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे चलेगा ये। नहीं नहीं, 6 मंसूबात के मुझे ये लग रहा है, हाल और मफूल अच्छा, तो आपको लग रहा है ऊपर से नीचे तक पढ़ना है। हाँ हाँ, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। ज़र्फ़ुन व ये तमीज़ुन कुछ व इन्होंने ये याद करने के लिए बोला है कि जैसे ना हम याद करते हैं हक का खौफ अजब हुआ में, ये कुछ उस हाँ तरह की हाँ। चीज ही कह रहे हैं ना कि आप हिफ्स कर लें इसे। चले आप अच्छा पढ़े ऊपर से, ये पहले ये पढ़ेंगे उर्दू का ये है, ये पढ़ के देखें तो फिर ये समझ आएगा कि अरबिक को कैसे पढ़े। ये थोड़ा सा पढ़ के देखें जाना मुझे कुछ लाइंस ऊपर से नीचे। अच्छा, 6 मंसूबात, हाल और मफूल, जैसे अलमरउ साइरुन यहाँ से अजीलन। जाना मुझे उर्दू वाला पार्ट पढ़ के देखें, फिर शायद समझ आए, फिर हम अरबी में दोबारा से पढ़ लेंगे। ये देखिए ऊपर से नीचे क्या कैसे आ रहा है ये। ऊपर से नीचे कौन सा वाला? ये ये उर्दू लेफ्ट नेक्स्ट वाला। वाला। हाँ जी जी। ज़र्फ़ देखिए तमीज़ व इल्लत व मस्दर है शताबा ये मर्द राह सिपर, यानी बूढ़ा ये काटता है शजर, ज़ईद तस्बीह ख्वां है वक्त सहर।
बड़े यानी बड़े है 20, यानी है 20 मेरे यहाँ नौकर, शर्म से सरफकंदा है ये ये पर, जाने वाला वो मर्द है छुप कर। तो खत्म अच्छा हो गया अब ये। चले हम लोग इसको देखते हैं। पहली मिसाल देखें। हाँ, छह मफूल है जैसे। मंसूबात हाल और मफूल, मंसूबात छह हैं हाल और मफूल। तो उन्होंने सिंपल के लिख दिया, ज़र्फुन व तमीजुन व इल्लत व मस्दर। ये छह पढ़िएगा कैसे फलाना लिख बच्चे, अलमरउ साइरन, सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन करें इतने की। हाँ, मरऊ तो मर्द को कहते हैं ना। अब ये किसको साइरुन, कहते हैं? मेल को कहते हैं ना अलमरऊ, अलमरअतु से बना है ना ये। अच्छा, मर्द को बोलते हैं। जी। ओ, ओके। हम्म, हम्म। ठीक है, मुझे बता दो फिर। साइरुन, अब साइरुन आजिलन तो इन्होंने लिखा है, साइर तो होता है ना सैर करने वाला, या पता नहीं, और कुछ ऐसा है मुझे। आजिलन, आजिलन तो जल्दी से निकला है मुझे लग रहा है। पता नहीं क्या है ये। अच्छा। छोड़ें क्या, आगे चलें? समझ नहीं आ रहा। हम्म। स्क्रीनशॉट लेके अच्छा। पूछ लेंगे भाई, ये तो तुम सोचते ही रहेंगे। नीचे तक हम्म। समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूरा चल रहा है, बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड भी है ना। स्क्रीनशॉट हम्म। ले लेते हैं, फिर देखेंगे सही क्या ख्याल है। सही है। ठीक है ना। अच्छा, अब ना यहाँ पे तो ये मफहूम का टॉपिक तो खत्म ना। अब ये तो अब तकरीबन ज्यादातर बुक्स में इसके बाद यही टॉपिक आ रहा है, मुश्तक्का, इश्तिकाक। हमने पढ़ा था वैसे, ये जरा मुझे याद है किस किताब से पढ़ा था। मुझे ये नहीं याद आ रहा। मैंने कहा अल्लाह, पुराना पूरा यूट्यूब देखना पड़ जाएगा। तो आपको याद आ रहा है, एक दफा हमने नहीं ये वर्ड आ रहा था, मुझे हमने कहा लगता चलो है उसको पढ़ ही लेते हैं। वो जो आसान अरबी ग्रामर है ना, शायद उससे उससे हमने पढ़ा थोड़ा था। सा पढ़ा है। क्योंकि हम मुझे उसी को फॉलो कर रहे थे ना। तो हाँ, एक मिनट रुकिए। उससे पढ़ा है। मैंने कहा वो, लेकिन वो जहन से चीजें निकल गई हैं, तो मैं तो दोबारा उसको ना हम्म। डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं, जैसे पैरेलल में हम पढ़ रहे हैं ना। तो अगर रिपीट भी हम्म। हो रहा है तो दोबारा देख मुझे लेते हैं, मुझे ये मैंने हमेशा से नोट। मुश्किल ये लगता रहा। है टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक यही था, आसान हम्म। अरबी ग्रामर। मैंने इसको पढ़े थे। ठीक है। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अगर रिपीट भी हो रहा है तो ठीक है, फिर हम ठीक वैसे है। भी हाँ, रिवाइज ही हो जाएगी, याद जल्दी भी हो होगा। जाएंगी चीजें, हमारी वाइफ हो जी, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अस्माए मुश्तक्का, डिराइव नाउन्स। ये ऐसा वर्ड है जो मुझे याद भी नहीं पड़ता कि मैंने 2 कोर्स कंप्लीट किए हैं, दोनों में कभी भी पढ़ा हो। याद ही नहीं आ रहा। मफूल के मतलब वो अकसाम वगैरह सिंपल। तो याद है। हैं? हाँ, हाँ ऐसे ही है, मतलब ये बता नहीं है बस, मेरा ख्याल है सिर्फ टॉपिक का नाम बता के जो है ना, कहीं किसी टॉपिक के हाँ, साथ रस्माए मुश्तका भी होते हैं, और बस फिर आगे निकल गए थे हम लोग, मुझे तो यही हाँ। याद है। या ये वो नहीं होता जो, जैसे कि मदीना बुक में पढ़ी थी, तो उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दे देते हैं टॉपिक पे। फिर आगे तो बंदे को याद हम्म। भी कैसे रहेगा कि हमने कभी ये पढ़ा भी था, है ना। कोई अलग से चैप्टर हम्म। डिटेल में इस तरह से शायद नहीं पढ़ाया जाता जब पढ़ाई जाती है ग्रामर, है। चलिए पढ़ते हैं। हाँ, बेसिक में अस्माए पढ़ना, मुश- डिटेल में फिर वो, हाँ, एडवांस में तो डिटेल फिर। में। हम्म। हाँ, डिटेल में शायद याद नहीं करता। चले स्टार्ट करते हैं हम। अस्माए हम्म। मुश्तक्का, डिराइव्ड नाउन्स। डिराइव्ड नाउन्स 53.1। इस किताब के सबक नंबर 28 में आपने मादा और वजन के मुतालिक बुनियादी बात ये सीखी थी कि किसी दिए हुए मादे से मुख्तलिफ औजान पर अल्फाज किस तरह बनाए जाते हैं। फिर आपने सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब और मजीद फी के ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 8 अबवाब से दर्ज झेल अफ़आल के औजान और उन्हें बनाने के तरीके सीखे थे। सही है। मादा हमें पता चला क्या होता है, मादे को जब डिफरेंट वजन पे बिठाते हैं तो डिफरेंट अल्फाज बनते हैं, ये समझ आया था। फिर सुलासी मुजर्रद के डिफरेंट औजान देखे थे, फिर मजीद फी के डिफरेंट औजान देखे थे, और इस तरह डिफरेंट फेल बनाए थे। अच्छा, नंबर 1। अच्छा, फिर क्या, और उन्हें बनाने के तरीके सीखे थे। नंबर 1, फेल माजी मारूफ बनाया था। फेल माजी मजहूल, जो सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद थी का बता रहे हैं, कि उससे हमने बनाया था फेल माजी मारूफ, फेल माजी मजहूल, फेल मुजारे मारूफ, फेल मुजारे मजहूल, फेल अम्र और फेल नहीं। ठीक है। माजी का मारूफ मजहूल, मुजारे का मारूफ मजहूल, और अमर और नहीं। अमर और नहीं तो मुजारे का ही बनता है। सही हो गया। अच्छा, 53.2। किसी मादे से बनने वाले अफाल की मजकूरा 6 सूरतें बुनियादी हैं। किसी मादे से बनने वाले अफाल की ऊपर दी हुई जो 6 सूरतें हैं, ये बेसिक है, बुनियादी हैं, जिनकी बनावट और गर्दानों के समझ लेने से
عربی عبارتوں میں افعال کے مختلف صیغوں کے استعمال کو پہچاننے اور ان کے معنی سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ آگے چل کر ہم افعال کی بناوٹ اور ساخت کے بارے میں ان حاصل کردہ معلومات کو بعض اسماء کی بناوٹ اور ساخت میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اس سلسلے میں متعلقہ قواعد کے بیان سے پہلے چند تمہیدی باتیں۔ یہ پڑھ لینا مجھے آپ 53.3 سے۔ اچھا مریم آپ پڑھیں گی یا پھر آپ مریم آپ ریڈ کریں گے یا پھر؟ نہیں آپ اوکے اوکے صحیح، فضانہ مجھے آپ پڑھ لیے گا 53 سے۔ کسی بھی مادہ سے بننے والے الفاظ افعال ہوں یا اسما کی تعداد ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا دارمدار اہل زبان کے استعمال پر ہے۔ بعض مادوں سے بہت کم الفاظ افعال ہوں یا اسما بنتے یا استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بعض مادوں سے استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد 20 تک پہنچتی ہے۔ پھر استعمال ہونے والے الفاظ کی بناوٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ الفاظ کسی قاعدے اور اصول کے تحت بنتے ہیں، یعنی وہ تمام مادوں سے یکساں طریقے پر یعنی ایک مقررہ وزن پر بنائے جا سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو مشتقات کہتے ہیں، جبکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں بنتے، بلکہ اہل زبان جس طرح انہیں استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح مستعمل ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ماخوذ یا جامد کہتے ہیں۔ ایکسپلین کر دیں خیر گے کیجیے گا۔ سمجھ ہاں میں آ رہا یہ کہتے ہیں کہ کچھ مادے دیکھیے کچھ مادے ہیں یہ الفاظ ہیں، اس سے مادہ جو ذہب ہے اس سے جو افعال ہوں گے نا ان کی تعداد ہمیشہ یکساں، ذہب کتنے زیادہ جو ہے وہ بن جائیں افعال یا اسماء کی تعداد جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھا اہل اچھا زبان جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات بعض مادے ایسے ہوتے ہیں جن سے الفاظ یا اسماء بہت کم استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بعض سے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، 20 تک پہنچ جاتی ہے ان الفاظ کی تعداد، ٹھیک ہے، ایک روٹ جیسے کہ لیٹر سے۔ قاف دال لام ہم نے کیا تھا نا، قبولہ بھی بن رہا ہے، قبیلہ بھی بن رہا ہے، پھر ہاں ہاں کچھ ہاں روٹ بالکل۔ لیٹر بہت بنتے ہیں، کچھ روٹ لیٹر سے شاید ایک ہی لفظ بنے ہیں نا، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ہوں ہوں صحیح ہے، اوکے۔ کچھ الفاظ کسی قاعدے اب کچھ الفاظ اب ایک تو یہ بات ہوگی کہ استعمال کتنا ہو رہا ہے اس لحاظ سے کم یا زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ قاعدے اور اصول کے تحت بنتے ہیں، یعنی وہ تمام مادوں سے یکساں طریقے پر ایک ہی مقررہ وزن پر بنتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ کو مشتقات کہتے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ پڑھا یہ سارے مشتقات ہی تھے نا، یہ اوپر جو ہم نے پڑھے تھے فعل ماضی فعل مضارع، کیونکہ ایک وزن پہ اور پیٹرن پہ بن رہا ہے، مضارع صحیح یہ مشتقات ہیں۔ جبکہ کچھ الفاظ ہیں جو کسی قاعدے اور اصول کے تحت نہیں بنتے، بلکہ اہل زبان جس طرح انہیں استعمال کرتے ہیں وہ اسی طرح سے مستعمل یعنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ہم ماخوذ یا جامد کہتے ہیں۔ جامد کا مطلب سیز جو ہے، آپ اس کے اندر خود سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، یعنی جو کہہ دیا بس وہی استعمال ہوگا، ٹھیک اچھا، ہے۔ مطلب فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر، بس وہ فکس ہو ہاں گیا۔ ہاں اچھا اچھا فکس اچھا، ہو گیا، ہاں ماخوذ یا جامد۔ مشتقات ایک کا اپوزٹ ہو گیا ماخوذ یا جامد، صحیح ہے؟ ہوں ہوں صحیح۔ اچھا کیا ہے، ہاں 53.4 افعال سب کے سب مشتقات ہیں، دیکھیں وہی بات آگئی، کیونکہ ہر فعل کی بناوٹ مقررہ قواعد کے مطابق عمل میں آتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ افعال کی بناوٹ کے لحاظ سے عربی زبان نہایت باضابطہ اور اصول و قواعد پر مبنی زبان ہے۔ اس لیے عربی زبان کے مشتقات یعنی مقررہ قواعد پر مبنی الفاظ میں افعال تو قریباً سب کے سب ہی آ جاتے ہیں، وہ بھی جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اور وہ بھی جو ابھی آگے چل کر پڑھیں گے۔ صحیح ہو گیا؟ یعنی کہ وہ جو بات ہم نے کی تھی نا، اگر ہم اس کو اس سے ریلیٹ کریں کہ کوئی بھی روٹ لیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی دروازے سے باب سے گزر کے فیل بنتا ہے۔ جو سر نے کہا تھا نا کہ کسی بھی روٹ لیٹر کو آپ کو فیل کی دنیا میں انٹر کرانا ہے تو باب سے گزرے گا وہ۔ اب وہ باب مجرد کا بھی ہو سکتا ہے، مزید فی کا بھی۔ جب وہ باب سے ہاں گزرے گا تو ہر باب کا تو ایک وزن ہوتا ہے نا، تو اس بالکل، لیے وہ ہاں بالکل، مشتقات ہی ہوں گے، وہ جامد اور ماخوذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ باب رینڈم نہیں ہوتے، باب کا تو وزن فکس ہوتا ہے۔ ہاں صحیح ہے ہاں نا؟ بالکل، اس طرح سے ٹھیک ہے، بالکل۔ صحیح۔ 53.5 مگر اسماء میں یہ بات نہیں ہے، سینکڑوں اسماء ہیں جو کسی قاعدے کے مطابق نہیں بنائے گئے، بس اہل زمان ان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ان بے قاعدہ اسماء میں کسی کام کا نام بھی شامل ہے، جیسے جسے مصدر کہتے ہیں۔ عربی میں سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا۔ ٹھیک ہے،
Okay. वो कह रहे हैं अहले जमा मतलब अस्मा के लिए कोई वो नहीं है कि वो हमेशा उनके लिए वो उस कायदे से गुजरे हैं। वैसे तो अभी तक तो हमने जो पढ़े हैं अस्मा, जैसे हम्म मुस्लिम को हम उसकी जमा और मुसन्ना जो हम बना रहे थे वो एक पैटर्न पे बना रहे थे। और जहाँ पे हम्म। बात आती थी कि जब हम मुकस्सर होगी तो उस पे हमने वो डिफरेंट वो बना लिए थे वजन। वो भी हमारे जो है बड़ों ने बनाया ना कि फ़उल के वजन पे आ सकते हैं, फ़ाला के वजन पे आ सकते हैं, लेकिन कोई लेकिन ये तो सारे मुकस्सर तो किसी वतन पे नहीं होते है ना, सारे नहीं कुछ होते। हाँ मुकस्सर वो होते ये मतलब वो तो हैं। उन्होंने हमें मतलब हमारे लिए आसानी के लिए बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ। किसी ऐसे ऐसे जो किसी कायदे के मुताबिक नहीं होते। ठीक है। इसीलिए हम्म। और इसी तरह से और क्या कहा इन्होंने हम उसको उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे अहले ज़माना ने इस्तेमाल किया। फिर ठीक है। मसलन इन बेकायदा अस्मा में किसी काम का नाम भी शामिल है। अब इसमें मजदर जो है, मजदर की भी कोई तरतीब नहीं होती। जो हमने पढ़ा था सुलासी मुजरद, उसके हाँ मजदर भी उसकी वो भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसकी हाँ, भी कोई सिर्फ काम का लेकिन ये नाम है सिर्फ वो उसमें। मुजर्रद में होगा, ये मजीद फी में नहीं होगा है ना। हाँ हाँ, मजीद फी में नहीं है। सही। ये लिखा हुआ आ गया बल्कि अरबी में फेल सुलासी मुजरद में मजदर किसी कायदे के तहत नहीं बनता। ओके ओके। बात आगे आ गई। मसलन दरबुन तो खुशी होती है मारना जब कुछ बोलो और रहाबुन। वो लिखा है आज ही। सुभान अल्लाह। मसलन दरबुन मारना, रहाबुन जाना, तलबुन तलब करना या तलाश करना, गुफरानुन बख्श देना, सुआलुन खांसना, कुऊदुन बैठ रहना, फिस्कुन नाफरमानी करना। ये सब अला तरतीब फेल दौरबा रहाबा तलबा गफारा सअला क़अदा और फसह के मसादिर हैं। सही है। ठीक हो गया। ओके ठीक हो गया। आपने देखा कि इन तमाम अफाल का वजन तो फ़ाला ही है, मगर इन मजदूर के वजन मुख्तलिफ हैं। ठीक है, सेम है, ओके। उनका फ़ाला फेल ही का है। वजह। हाँ। हाँ, कहीं पे गुफरान हो गया, कहीं पे सुआल हो गया, कहीं उर्दून हो गया, कहीं फिस्कुन हो गया। हम्म। ठीक हो सही गया। सही सही। 53.6 मसादिर की तरह बेशख्स बेशुमार अशखास मकामात और दीगर अशिया के नाम भी किसी कायदा और उसूल के तहत नहीं आते। मसलन मीम लाम काफ से मलिकुन बादशाह, मलकुन फरिश्ता, रॉ रॉ जीम लाम से रजुलुन मर्द, रिजुलुन टांग, और जीम मीम लाम से जमालुन खूबसूरती, और जमालुन ऊंट वगैरह। देखिए एक ही रूट लेटर है लेकिन बिल्कुल मायने अपोजिट है और वजन भी हम्म। मुख्तलिफ है। अच्छा फ्लावरी, इसमें ऐसे नहीं हम्म होता? वैसे मैं पूछ रही हूँ इसके अलावा एक बात, कि जब भी रूट लेटर सेम हो, ठीक है वर्ड बिल्कुल अलग ही बन गया, लेकिन फिर भी कहीं ना हम्म कहीं जाके कोई मीनिंग मिल रहा होता है क्या? ये ऐसा होता है या नहीं होता? जैसे मेरे जहन में अभी तक ये बात थी, अब थोड़ा परसेप्शन चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि यार हम्म कहीं ना कहीं वो जाहिर है बज़ाहिर तो हमें नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही डेप्थ में हम्म जाओ तो कहीं ना कहीं, क्योंकि रूट लेटर इनके सेम है मिसाल के तौर पे मलिक और मलक के, तो कहीं ना कहीं कोई हम्म बात इनकी मिलती होगी, कुछ कॉमन होगा। ऐसा है क्या? ये मेरे ध्यान में ऐसे आता यार था। ये यार। मतलब ये ना इंग्लिश में तो ऐसा है कहीं पे ना। वो जो थेजर्स हम लोग देखते थे ना, क्योंकि हमने हमारे बच्चों ने देखना शुरू किया तो हमें पता चला। अब तो इंग्लिश क्या की जी? थेजर, इंग्लिश की डिक्शनरी के अलावा ना एक थेजर्स थेजर्स भी आते हैं। उसमें जी वो जी जी रूट हाँ। लेटर से जो है ना वो डिफाइन करते हैं। तो उसमें होता है कि अच्छा कहीं बेस जो है ना वो जाके जुड़ती है कहीं से, कि आपकी बेस अच्छा। याद कर ली ना तो यू कैन मेक डिफरेंट वर्ड्स। वरना तो अल्लाह तो ताला कोई इस नया word ही ला सकते थे ना हाँ, बादशाह के, सेम अब रूट लेटर यूज किया अब तो ये लगता है अरबी कि के यार अंदर ये कुछ तो चीज चक्कर है है। या नहीं अरबी जबान में ये नहीं अभी नहीं पता मुझे, ये किसी से पूछना हाँ, पड़ेगा। हमने तो आगे पढ़ा नहीं ना। लेकिन हम्म वैसे कॉमन सेंस से कह रही हूँ कि ऐसा लगता है ना कि सेम, देखिए हाँ रजुल मतलब है, वो एक फिर कॉन्सेप्ट टांग। कॉन्सेप्ट आता है हाँ जहन में कि हाँ कि शायद देश में कहीं जो है ना हाँ हाँ हो हाँ। सकता है कि चले लेटर कभी कोई सेम है चीज तो कहीं मुताले कोई में आए एक तो फिर चीज, डिस्कस कर लें। एक चीज हाँ। हाँ इंशाल्लाह कोई एक चीज मिल रही हो बताइए। कहीं ना कहीं। हाँ कोई एक चीज या वो स्टार्टिंग हम्म पॉइंट है वो सेम हो या कुछ इस हाँ तरह। हम्म सही सही सही, ठीक है। ये पढ़ ले, ये दो लाइन पढ़ ले, फिर एंड कर देते हैं ऐसे। ठीक ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ऐसे से। तमाम बेकायदा अस्मा का ताल्लुक बहरहाल किसी न किसी मादे से ही होता है और उनके मायने लुगात में मुतल्लिका मादे के तहत ही बयान किए जाते हैं। लेकिन इनकी बनावट में कोई यकसा उसूल कार फरमा दिखाई नहीं देता। इन अस्मा को अस्माए जामिद कहते हैं। सही हो गया। ओके, डिक्शनरी में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। उसी मादे, उधर ही हम सर्च करेंगे उन्हीं जगह पे। हाँ लेकिन हाँ ये कि वही वाली बात है, वजन कोई नहीं होगा है ना। हाँ वजन सही। अस्माए जामिद या माखूज। ठीक है। हम्म अस्माए हम्म जामिद या माखूज। ओके ओके हम्म सही हो
چلے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ایوری بڈی، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔